आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। क्या? आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के नेता रहेंगे। बोलने दे। फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ, तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहां आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे? दलाल। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं वो 8400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया। जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे? मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो रुको जरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद, 4वीं पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास क्या बौखला क्यों गई है दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शांत भाई, शांत दीदी, शांत। मेलोनी वाले पे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश की मीडिया ने खुद ही इस तरीके से फुहरता से प्रचार करवा दिया, बहुत गड़बड़ हो गया। आपके रिपब्लिक का रिपोर्ट में लेके आई हूँ। आप इस पे मेलोनी पे कमेंट नहीं। मेलोनी पे आपने लिखा है, मेलोडी मोमेंट को देखकर जयशंकर ने यूं किया स्माइल। One minute. Just one minute. आप सेंसस में हैं? कोई सेंसस बात नहीं। जयशंकर ने स्माइल किया। One minute. ये आपकी कैसी परवर्टेड सोच है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये बताइए, जयशंकर सर उस पूरे ग्रुप की तरह है जो हाई स्कूल कॉलेज में अपने दोस्त की उस क्रश से बात करते हुए देख रहा हूं। ये तो धोती खोल रहा है। और आपका मीडिया क्यों ये रिपोर्ट बनाया है? क्यों रिपोर्ट बनाया, मुझे बताइए। फुहारता परोस दी। खत्म। तो लेने के देने पड़ गए। 29 दिन से बच्चे अनशन पर हैं कि नीट का पेपर लीक। बच्चे नहीं, सोनम वांगचुक साले का खोपड़ी तोड़। बच्चा वहां पे अभिजीत दीप्ति है जो 30 साल का है, जो थोड़ा यंग है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? 60 साल के सोनम वांगचुक उनको अनशन पे छोड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं नीचे ठूस के खाते हैं ये लोग। दलाल। और दीपके कह रहे हैं कि इनको प्रैक्टिस है, माइग्रेन होता है। वो दीपके कह रहे हैं उनको। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैंने आपको सुना था कॉकरोच जनता पार्टी के मुझे बोलना ही नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। मैं चुप रहता हूँ। आप अनशन पे तो नहीं जा रहे आप? चड्ढा समझाओ इसे। मैं चुप रहता हूँ, आप बोलो, बुलवाओ और लोगों से। आप बोलिए। अरे ऐसे कैसे सोमनाथ भारती जी? वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। आपका सम्मान। कोई बात नहीं, आप बुलवाइए। नहीं ना, आप ही से बुलवा रहे हैं। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा ही भारत का भाग बिठाता है। माननीय मोदी जी भगवान श्री राम के आगे हो चुके हैं। माननीय मोदी जी की मंदिर बननी चाहिए, हम सारे उनके आगे नतमस्तक होंगे। ठीक है।
चलो अच्छा रह गया, हम भी समर्पित हो गए उनको। यही सुनना चाहते हो? ये अच्छा लग रहा है? समझ रहे हो? आप अपने विचार रखिए। मतलब शर्म नहीं आती कि 22 बच्चे आत्महत्या कर लें। पहले मांग सुनी कराई पहलगाम में, बेशर्मो शर्म करो। 22 बहनों की गोद सुनी हुई। नीट का एग्जाम तुमसे होता नहीं, भगवान श्री राम के मंदिर की रक्षा तुमसे होती नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश का बॉर्डर तुमसे सुरक्षित नहीं होता, रुपया तुमसे नहीं संभलता, पेट्रोल तुमसे नहीं संभलता। 96 कंट्रीज की जो आपने जो यात्राएं की हैं, उसमें 8 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ। क्या मिला हमको? ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जती, नॉर्वे में बेइज्जती, न्यूजीलैंड में बेइज्जती, नंगा करके नहला रहा है। वो तुम्हारा जो ये छोटी कंट्री में कहते, वहां क्या मिला? वो अवार्ड जिसका स्पेलिंग गलत है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। अरे क्यों जगहसाई करा रहे हो भाई? अरे क्या जश्न मनाएं आपके लिए हम? देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दो महत्वपूर्ण किरदार हैं। बोलने दे। बाकी लोग मेरे लिए इस वक्त इस बहस में मायने नहीं रखते। वाह दीदी। लेकिन आप बोल पाएंगे कि आपके नेता ने सही नहीं बोला? तो गेम बचाना पड़ेगा। मेरे नेता ने क्या बोला यही तो बता दीजिए। राहुल गांधी ने बोला क्या? उन्होंने कुछ नहीं बोला। संदीप दीक्षित पे करिए तो निशिकांत दुबे पे करिए। बात तो सही है। संदीप राहुल गांधी ने तो एक शब्द नहीं बोला मेलोनी के लिए। संदीप यही आप दीक्षित लोग क्या गलत कर चला रहे थे सर उस मंच पर प्ले एक्टिंग करके? कोई सेंसेस बात नहीं। आप मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी ने कौन सा शब्द बोला? आप लोग एक तरफा राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला क्या? अपने घर जाना है। ठीक है सुरेंद्र जी देख रहा है सुरेंद्र जी, आप लोगों का एजेंडा आप नहीं सर, ये एजेंडा हवा निकल गई तो लेने के देने पड़ गए। आपके पास आके आराम से खड़ी हो जाती हूँ। आप नहीं सर सुनिए ना, आप आराम से अपनी बात कहिए। बस मुझे लास्ट में जब आपका मन भर जाए तो आप ये बता दीजिएगा कि वहां पर ईदगाह है कि कृष्ण जन्मभूमि है। बस आप आराम से बोल लीजिए, मैं सुन रही हूँ पूरे सुनेंगे पूरे आराम से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता नहीं आजकल अच्छा एंकर्स की क्या आदत हो गई है। नहीं, वो मैं हमें आनंद आता है कि विपक्ष के प्रवक्ता को घेरा जाए। हंसी आ गई इस बात पर। छोड़िए ना, मत अंदर के लिए क्यों कर रही हैं आप ये नाटक क्यों कर रही हैं? वहां से आप चल के यहाँ आ गई। अच्छा मेरे यहाँ मैं ये पूछूंगी। ठीक है, मैं यहाँ खड़ी जो आपका सवाल है, मैं वापस यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। सुनिए, जो आपका सवाल है। बाकी साहब मैं आपको संतुष्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हो गई। आप बताइए। फिर नहीं बोलने दें। मैं बिल्कुल मामला कोर्ट में है, इसका जवाब न्यायालय देगा। देश में कानून का राज है, ठीक है। देश में संविधान का राज है। बात तो सही है। आप किसी शो में खड़े होकर इस तरह के लोगों में उत्तेजना पैदा करने के लिए इस तरह के बेवजह के सवाल नहीं उठा सकते कि मैं ये बताऊं। तो लेने के देने पड़ गए। राम को लेकर तो इन्होंने चढ़ावा चोरी कर लिया, राम की मर्यादा तो वहां तोड़ दी। यहाँ श्री कृष्ण को लेकर नफरत फैलाने लगते हैं। श्री कृष्ण सभी धर्मों के लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। रसखान मुसलमान था, उसने लिखा कि मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मजारन। जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंद कुंज कदम्ब की डारन। और पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जिनके लिए मुसलमानों ने भी कविताएं लिखी हैं, उन श्री कृष्ण को ये नफरत का प्रतीक बना देना चाहते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर कोई विवाद है तो उसे न्यायालय में सुलझाया जाए। ये झगड़े झंझट की बात मत करिए। और बीजेपी जो खेल खेलती है, पहले वो देखेंगे कि माहौल क्या बनता है, फिर कूदेंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब आस्था की इतनी बात चल रही है तो क्योंकि अखिलेश जी का एक पुराना बयान याद आता है, जब वो कह रहे हैं कहीं भी पत्थर रख दो, टीका लगा दो, पत्थर में मंदिर बन जाता है। तो ये इतना इटावा में इतना भव्य मंदिर काहे के लिए बना रहे हैं? वहां भी पत्थर रख देते, टीका लगा देते, मंदिर बन जाता। चलो, आपको अखिलेश यादव के प्रति इतना प्रेम है, उसके लिए आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप अखिलेश यादव जी को एक एक बयान याद रखती हैं। आप योगी आदित्यनाथ वगैरह का कोई उन्हें फालतू के आदमी समझते हैं, उनके बयान याद नहीं रखती। जब वो कहते हैं कि हनुमान तो दलित थे, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुलूस के सामने हनुमान जी नचाए जाते हैं। ये कौन है? बीजेपी का नेता कौन है जिससे मैं ये पूछूं? दो दोनों बीजेपी के नेता है। और तीसरी आप हैं। अच्छा भाई, एक काम करो, आप हैं। मैं भी बीजेपी के नेता हूं। अच्छा, आपकी भाषा बता रही है, आपसे सवाल पूछना, आपका तेवर बता रहा है। भाटी साहब, आप बीजेपी का बचाव कर रही है लगातार। भाटी साहब ये मत कीजिए। आप हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रही हैं। यस, ऐसा कोई बयान आप बता दीजिए जो अखिलेश यादव इस विषय पर डिबेट है क्या? अरे अखिलेश यादव ने कहा है कि नहीं कहा है? अच्छा, आप यहाँ आपको अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए डिबेट कर रही हैं। महंगाई बेरोजगारी ले आते हैं, आप अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए डिबेट कर रही हैं। उनके चरित्र हनन के लिए डिबेट कर रही हैं। नहीं है भाटी साहब, ये तरीका
कौन है ये लोग? गर्दा उड़ा दिया भाई, गर्दा। भाई ये क्या चल रहा है? ये नहीं होना चाहिए। नफरत के बीज क्यों बो रहे हो भाई? यही चीजें काटना पड़ेगा भाई। देश में शिक्षा पे बात हो ना, बेरोजगारी पे बात हो ना, स्वास्थ्य पे बात हो ना, इस चीजों पे चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? और हमेशा से ये गोदी मीडिया विपक्ष को क्यों घेरता है? इससे क्या मिलता है यार? सत्ता से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? क्या देश में सरकार सभी चीज सही कर रहा है और क्या विपक्ष ही गलत कर रहा है? ये सब साले जो जितने भी चूतिए नेता है ना, सब जनता को बेवकूफ समझते हैं। और ये गोदी मीडिया जो आजकल जो हो गई है, ये भी जनता को बेवकूफ समझते हैं और साले गधे समझते हैं ये। तो इसलिए यार इन सब पे बिलीव मत करो, ठीक है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो, देशभक्त बनो। और बाकी आपको गोदी मीडिया की और अंधभक्त की धुलाई आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।